ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे होहे मिथ्या भाव। तज तिनको साची भजो यह हित हेत उपाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। छठवां अधिकार हमारा चल रहा है कुदेव कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध। हमने कुदेव कुगुरु दोनों की चर्चा की है आगम प्रमाण के आधार से, आगम के आलोक में, कि धर्म क्या है और क्या नहीं है, गुरु कौन है कौन नहीं है, देव कौन है कौन नहीं है। आज चर्चा करनी है कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धान आदि का निषेध, कि अब कुधर्म का निरूपण करते हैं। मैं सिंपली आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, धर्म क्या है और कुधर्म क्या है। धर्म मतलब जिससे रागादिक की प्रवृत्ति घटती है वो धर्म है, और जिसमें रागादिक बढ़ते हैं वो कुधर्म है। अब कहीं भी लगा लेना, मंदिर में भी लगा लेना आप इसको। यदि मंदिर के कारण से भी आपका राग बढ़ता है तो वो कुधर्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? राग आदि की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो वो धर्म नहीं होगा। इसलिए मंदिर है राग आदि घटाने का निमित्त, लेकिन लोग किसी ना किसी कारण से मंदिर को लेकर के राग आदि बढ़ाना शुरू कर देते हैं धर्म के नाम पे, तो वो भी धर्म नहीं है, कुधर्म। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। अब देखो कुधर्म का निरूपण करते हैं। जहाँ हिंसादि पाप उत्पन्न हो व विषय कषायों की वृद्धि हो वहाँ धर्म माने सो कुधर्म जान। हिंसादि पाप उत्पन्न हो, विषय कषायों की प्रवृत्ति बढ़े, वो वहाँ तुम धर्म मानो तो वह धर्म नहीं है, क्या है? कुधर्म है। यज्ञादिक हिंसाओं में, यज्ञादिक क्रियाओं में महाहिंसादिक उत्पन्न करे, बड़े जीवों का घात करे और इंद्रियों के विषय पोषण करे, उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो, तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे और ऐसे कार्य करके वहाँ धर्म माने सो कुधर्म। भाई किसी भी चीज़ से लेकर के किसी दूसरे का बुरा हो रहा है और मेरा भला हो तो वो धर्म नहीं है, क्या है? कुधर्म है। जानबूझ करके किसी अन्य जीव की हिंसा हो रही हो और हम सोचे इसमें धर्म होगा तो क्या है? कुधर्म। विषय कसाय बढ़ रहे हैं, क्रियाओं में ग्रद्धता हो रही है, मतलब आरंभादिक बढ़ रहे हैं, बहुत सारा काम करना पड़ रहा है उसको लेकर के, तो वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म निवृत्ति का मार्ग है, प्रवृत्ति का मार्ग नहीं है। जहाँ आपको लगे बहुत सारी क्रियाओं में उलझे पड़े हैं तो वो धर्म नहीं है, दिखावा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि धर्म तो आपको समस्त क्रियाओं से मुक्त करता है, समस्त झंझटों से मुक्त करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो धर्म वो है जो विषय कषाय का पोषण ना हो, जिसमें वो धर्म है। तीर्थों में व अन्यत्र स्नान आदि कार्य करे, वहाँ बड़े छोटे बहुत से जीवों की हिंसा होती है, शरीर को चैन मिलता है, इसलिए विषय कषाय का पोषण होता है, कामादिक बढ़ते हैं, कुतूहलादिक से कषाय भाव बढ़ता है, धर्म मानता है वो कुधर्म। संसार में मानते हैं ना, गंगा नदी के स्नान करने में धर्म मानते हैं, अलग अलग तीर्थों पे जाके वहाँ कुंड होते हैं और कुंड में स्नान करने से वो धर्म मानते हैं। अब कुंड में स्नान करने में ही धर्म हो गया तो कैसी बात है? मतलब वहाँ रहने वालों के लिए तो रोज़ धर्म है, वे तो महापुण्यशाली जीव हुए। समझ आया कि नहीं आया? गंगा नदी के किनारे रोज़ गंगा में ना वो धर्म करो, बड़ा सिंपल तरीका हो जाएगा धर्म करने, ज़्यादा आसान नहीं हो गया। और जो दूर रहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, विदेश से कोई गंगा नहाने कब आएगा बताओ? उनके लिए तो धर्म बड़ा मुश्किल हो गया। वो जो गंगा नदी के पास रहते हैं वो तो महाधर्मात्मा कहलाए, लेकिन ये परिभाषा बैठती नहीं है, इसलिए ऐसा मानना धर्म हो सकता नहीं है। और
बड़े छोटे बहुत से जीवों की हिंसा होती है, शरीर को चैन मिलता है, विषय कषायों का पोषण होता है, कामादिक बढ़ते हैं, कुतूहल आदिक होता है, कषाय भाव बढ़ता है, इसलिए उसमें धर्म हो सकता। भाई जहाँ कषाय भाव बढ़ता है वहाँ धर्म नहीं, आप समझ लो, आप देख लो। अभी वर्तमान में ऐसा हो गया राजू भाई, क्या हो गया है वर्तमान में कि जहाँ कहाँ रागादि घटने चाहिए, मंदिर आदिक हैं, 10 लक्षण है, अष्टानिका है, हमारे धार्मिक कार्यक्रम हैं, ये सब रागादिक घटाने के निमित्त हैं, इसलिए इनको धर्म कहा, धर्म के निमित्त कहा। लेकिन इन्हीं के कारण से लोग रागादिक का पोषण करने लगे तो क्या होगा, तो वो कुधर्म हो जाएगा। 10 लक्षण आए, अष्टानिका आए, नियम संयम के पर्व हैं। अब इनमें आप अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करो, सजावटों में लगाओ। अब हर व्यक्ति के अपने अपने अलग अलग विचार और फिर मतभेद, फिर विषय कषाय, समझ में आया कि नहीं आया, लड़ाइयाँ, तो धर्म कहाँ रहा, समझ में आया? धर्म तो शांति का नाम है भाई। शास्त्र पढ़ो, समझो और उसके अनुसार प्रवर्तन करो, नियम संयम रखो, ये तो धर्म है। और आप दिखावे के लिए नहीं, इस बार कुछ ऐसा करेंगे कि लोग देखें, समझ में आएगी, कुछ अलग, कुछ हटके दिखना चाहिए, ये धर्म नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया? इसका नाम तो धर्म, ये तो रागादिक बढ़ा रहे हो आप धर्म के नाम पे, जबकि धर्म से तो रागादिक घटने चाहिए। आज ऐसा हो गया है बहुत जगह। और जितना अच्छा आप देखो, जितने पैसे वाले, आपका मंदिर जितना अच्छी क्वालिटी का फेमस, और अगर आप ज़्यादा ही बुद्धिमान लोगों में आते हैं तो आपकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, अरे यार उनका कार्यक्रम तो जितना वो होना चाहिए वैसा लगा नहीं, तो उसी बुद्धि से काम करते हैं, तो वो धर्म बुद्धि नहीं रहती। फिर उस प्रोग्राम में कौन सी बुद्धि रहती है? दिखावे की बुद्धि। फिर वो धर्म नहीं होता, फिर वो कुधर्म होता है। क्यों? रागादिक बढ़ रहे हैं, रागादिक बढ़ रहे हैं। वहाँ हमने तो धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक नाटक इसलिए किया था ताकि लोगों को वैराग्य की शिक्षा मिले, संसार से वैराग्य की ओर लोगों को कुछ सीखने को मिले। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए तो सारी चीज़ें की थी। लेकिन अच्छा हो इस कारण से कोई ठीक से नहीं कर पा रहा, तो उस पर चिल्ला रहे हैं, ऐसे करोगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो इससे कषाय बढ़ती है, आपस में मतभेद होते हैं तो कषाय बढ़ती है। तो क्या उपाय है भाई? मतभेद तो लोगों में है ही, तो क्या उपाय है? उपाय ये है, प्रत्येक काम शास्त्र के आधार से करो, ना तुम्हारी ना हमारी, किसकी? जिनवाणी। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या करें भाई? जिनवाणी के आधार से सुबह सुबह बढ़िया विधान करो, कोई भी एक विधान ले लो, 10 लक्षण ले लो, सिद्ध चक्र ले लो, कोई भी विधान ले लो अच्छा सा, और पढ़ो, समझो, मीनिंग समझो, किसी भी विद्वान को बुलाओ, मीनिंग समझो, तब तो वो प्रवर्तन होगा शास्त्र के अनुरूप। समझ में आया कि नहीं आया? और कार्यक्रम करो, कार्यक्रम में क्या करें? बच्चों की पाठशाला चलाओ, विद्वानों के प्रवचन रखाओ, शास्त्र के आधार से प्रत्येक बात करो, तब तो ये धर्म प्रवृत्ति कहलाई आपकी। और नहीं, आपने अपने उल्टे सीधे नाटक आदि कर लिए। बहुत जगह तो कई तरह की चीज़ें होती है, 1 मिनट प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, और पता नहीं कौन कौन सी प्रतियोगिता है, वो गेम होते हैं उज्जैन को, मतलब कोई हाउजी वाउज, पता नहीं क्या क्या खिलाते। तो ये धर्म नहीं है, ये क्या है? धर्म के नाम पर रागादिक बढ़ाना, तो ये कुधर्म हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जहाँ धर्म के कारण से रागादिक घटने चाहिए थे वहाँ और बढ़ने लगे, तो वो कुधर्म हो गया। यहाँ तो स्नान आदि कार्य गंगा आदि में जाके करो, कुंड में जाके करो, अपने क्षेत्रों में कई चीज़ों की मान्यता है। वहाँ आप कई जगह देखो तो वहाँ पहाड़ पे कुछ लोग पत्थर होते हैं ना, पत्थर सितौलिया टाइप के पत्थर, उसको घर जैसा बनाते हैं। उसके लोगों को लगता है नहीं, तब जितना बनाएंगे उतना बड़ा हमारा घर बनेगा। अरे मूर्ख, समझ में आया कि नहीं आया? तो विषय कषाय बढ़ाते हैं, तृष्णा बढ़ाते हैं अपनी, तो वो धर्म नहीं है, क्या है? कुधर्म है। मंदिर में भी किसी भी कारण से यदि आप कोई भी धर्म कार्य करते हैं, कोई भक्ति करते हैं, कोई स्तुति करते हैं, और अगर अंदर में लौकिक स्वार्थ की भावना है, तो वो धर्म नहीं है, कुधर्म है। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि हमारे मंदिर से, हमारी भक्ति से, हमारे शास्त्रों के निमित्त से रागादिक घटने चाहिए थे, लेकिन आप और लौकिक प्रवृत्ति बढ़ाना चाहते हो, सांसारिक मांग रखना चाहते हो उनको करते हुए,
और तृष्णा, अपनी सांसारिक तृष्णा बढ़ा रहे हो, तो वो धर्म नहीं है, क्या है? कुधर्म। तो क्या होना है? देव दर्शन हो, भक्ति हो, पूजन हो, स्वाध्याय हो, एकमात्र आत्म कल्याण की भावना से होना चाहिए, किसी भी लौकिक कार्य की सिद्धि की भावना से नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। और देखो क्या लिखा है कि संक्रांति ग्रहण व्यतिपातादिक में दान देता है, बुरे ग्रहादिक के अर्थ दान देता है, पात्र जानकर लोभी पुरुषों को दान देता है, दान देने में सुवर्ण, हस्ती, घोड़ा, तिल आदि वस्तुओं को देता है, परंतु संक्रांति आदि पर्व धर्म रूप नहीं है। ज्योतिषी के संचार आदि द्वारा संक्रांति होते थे और दुष्ट ग्रहादिक के अर्थ दिया, वहाँ लय, भय, लोभादिक की अधिकता हुई, इसलिए वहाँ दान देने में धर्म नहीं है। लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं है, क्योंकि लोभी नाना असत्य युक्तियां करके ठगते हैं, किंचित भला नहीं करते। भला तो तब होता है जब इसके दान की सहायता से वह धर्म साधन करे, परंतु वह तो उल्टा पाप रूप प्रवृत्ता है, पाप के सहायक का भला कैसे होगा? भाई कई तरह के संसार में पर्व ऐसे होते हैं, ग्रह इत्यादि होते हैं जिनके निमित्त से पर्व बने, संक्रांति आदि पर्व, तो लोग उनको धर्म का साधन मानते हैं। अब ग्रह तो अपने अनुसार चाल चल रहे हैं, जब जो होना होगा वो होगा, लेकिन उसमें धर्म बुद्धि, मिथ्या बुद्धि होती है। अब उसके अर्थ दान आदि करते हैं, ग्रहण वगैरह लगता है, उससे बचने के लिए अनेक उपाय करते हैं और उससे भयभीत होते हैं, तो ये सब चीज़ धर्म नहीं है, क्या है? कुधर्म है, क्योंकि वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? जिन लोगों को हवाई जहाज के बारे में पता नहीं होता, तो वो हवाई जहाज को देख के ऐसा समझ सकते हैं हमारे ऊपर आक्रमण करने आया है। होता है, समझ में आया कि नहीं आया? पहली बार देखने वाला व्यक्ति डर जाता है। तो ऐसे ही अज्ञानी जीव, उनको मालूम ही नहीं है, ग्रह अपने हिसाब से चल रहे हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये उनको देख करके घबराने लगते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इससे प्रवृत्ति बन जाती है एक नई। और दान आदि देते हैं, उसके भय लोभ के अर्थ दान देते हैं, सांसारिक पीड़ाओं को हरने के लिए दान देते हैं, तो ये सब भी धर्म नहीं, कुधर्म है। अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई भी कार्य करना धर्म नहीं है, कुधर्म। सीधी बात, समझ में आया कि नहीं है? ऐसा है। रयण सार शास्त्र में कहा है, सत्पुरी सारम दानम कप्पत रूढ़म फलाणम सोहम वा लोहीणम दानम दई विमान सोहा सवस्य जाने। सत्पुरुषों को दान देना कल्प वृक्षों के फलों की शोभा समान है, शोभा भी है और सुखदायक भी है, तथा लोभी पुरुषों को दान देना होता है सो शब अर्थात मुर्दे की ठटरी की शोभा समान जानना। शोभा तो होती है, परंतु मालिक को परम दुखदायी होती है, इसलिए लोभी पुरुषों को दान देने में धर्म नहीं है। भाई सत्पुरुषों को दान दो, जो धर्म कार्य में संलग्न हैं, उनको उनका धर्म कार्य सद है, ऐसा उनको दान दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो सुखदायक है, उनको भी अच्छा लगेगा, उनके लिए भी वो कार्यकारी है और हमारे लिए भी पुण्यकारी है। समझ आया? लेकिन लोभियों को दान देना अच्छा नहीं है, जिनके लिए जितना ही दे दो उतना ही कम पड़े। ऐसे कई जीव होते हैं संसार में, सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में नहीं चूकते, भले घर में खूब पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेंगे क्यों? फ्री बट रहा है ना, तो सरकारी सेवा लेंगे, और इधर से लेना है तो इधर से ले लो। कई लोग ऐसा होता है, ट्रस्ट अगर सेवा दे रहा है, अपनी किसी को दे रहा है, जरूरत नहीं है फिर भी ले लेते हैं, मतलब ऐसे भी लोग होते। तो ऐसे लोगों को दान देने से कोई फायदा नहीं है। जिसको वास्तव में जरूरत है और जो धर्म कार्य में संलग्न है, वो पापी जीव को नहीं कि अपन ने भूखा है बेचारा, उसको ज़रूरत है और वो पैसे दे दिए अपन ने, वो बाकी वो शराब की बोतल में उड़ा दे, तो वो धर्म नहीं है, कुधर्म है। समझ में आएगी? और ऐसे लोग कुधर्मों करने के फल में जीव नरक और तिर्यंच गति में जाता है। या फिर कुपात्र को दान देने से कुभोग भूमि में भी जन्म लेता है, ऐसा होता है। कुभोग भूमि, जहाँ मनुष्य और तिर्यंच होते हैं एक ही शरीर में, आधा शरीर तिर्यंच का होता है, आधा मनुष्य का होता है, उसको कहते हैं कुभोग भूमि। ऐसा है। तो लोभी पुरुषों को दान देना शव अर्थात मुर्दे की ठठरी की शोभा समान जानना, जो अर्थी बनाते हैं ना हमारे हुए व्यक्ति के लिए, उसके तरह है। शोभा दिखती तो बड़े कितनी सुंदर बनाई हो आपने चंदन की लकड़ी से, लेकिन वो मालिक के लिए दुखदायी है, उसको रोना ही आता है देख के। तथा द्रव्य तो ऐसा देना चाहिए कि जिससे धर्म बढ़े, परंतु स्वर्ण हस्ती आदि देने से तो हिंसा आदि उत्पन्न होते हैं, मान लोभादिक बढ़ते हैं, उससे महापाप होता है। ऐसी वस्तुओं को देने वाले को पुण्य कैसे होगा? समझ में आया कि नहीं आया?
शस्त्र दान नहीं दिया जाता अपने जैन धर्म में किसी भी रूप में। अज्ञान के फल में लोग देते हैं, किसी को धनुष दान दिया अभी किसी ने, पूरी जैन समाज ने मिल करके कहीं पर, मुझे पता है पूरा एक धनुष और तीर दान में दिया, लेकिन ये धर्म नहीं है। उनको लगता है कोई अग्नि दान में देते, अग्नि भी दान नहीं दे सकते, ज्ञानी जीव नहीं देते। शस्त्र दान, शस्त्र किसी भी प्रकार का जिससे हिंसा हो सकती है, तो आप दान नहीं दे सकते। आप एक लाइटर अगर दान देते हो ना, लाइटर, तो वो बहुत बड़ा पाप है किसी को लाइटर दान में देना। क्यों? आपको क्या पता वो इस लाइटर से क्या करने वाला है। पता चला किसी के घर पे पेट्रोल छिड़क के उसी लाइटर से उसने अग्नि लगाई हो और पूरा का पूरा परिवार जल जाए, तो वो लाइटर दान में देने से मतलब कितना बड़ा पाप हो गया, आप समझ रहे हो। इसलिए पात्र को सोच समझ के दान देना, कहाँ देना, कितना देना, क्या देना, जितना देना है उतना देना है, ये सब चीज़ें हैं। आप एक चाकू दान नहीं दे सकते किसी अनजान व्यक्ति को। एक चाकू, क्या पता वो उस चाकू से क्या करने वाला है आगे जाके, सोच नहीं कर। कैंची दान नहीं कर सकते आप, मतलब अस्त्र शस्त्र दान नहीं कर सकते। धर्म नहीं है वो, क्या है, कुधर्म है। और विषयासक्त जीव रति दानादिक में पुण्य ठहराते हैं, परंतु जहाँ प्रत्यक्ष कुशलाधिक पाप हो वहाँ पुण्य कैसे होगा। युक्ति मिलाने को कहते हैं। स्त्री संतोष प्राप्त करती है, स्त्री तो विषय सेवन करने से सुख पाती है। शील का उपदेश किस लिए दिया, रतिकाल के अतिरिक्त भी उसके मनोरथ न प्रवर्ते तो दुख पाती है, सो ऐसी असत्य युक्ति बनाकर विषय पोषण करने का उपदेश देते हैं। अब यहाँ पे किसको लोगे, जो वो होता है ना सम्मेलन, फ्री कन्यादान विवाह, वो सब होता है, तो उसके लिए लिखा है विषयासक्त जीव रति दानादिक में पुण्य ठहराते हैं, कन्यादान में पुण्य ठहराते हैं। विवाह करा दिए अपनी तरफ से अनेक कन्याओं का, उसमें बहुत बड़ा पुण्य मानते हैं, तो उसके लिए लिखा है कि वहाँ भाई कुशीलाधिक है। क्यों? अब वो कहता है, युक्ति मिलाने को कहते हैं कि स्त्री संतोष प्राप्त करती है, तो भाई स्त्री तो विषय सेवन करने से सुख पाएगी ही पाएगी, उसमें क्या बड़ी बात है। तो फिर शील का उपदेश किस लिए दिया, ये सब चीज़ें हैं। रतिकाल के अतिरिक्त भी उसके मनोरथ ना प्रवर्ते तो दुखी पाती है, सो ऐसी असत्य युक्ति बनाकर विषय पोषण करने का उपदेश देते हैं। ऐसा है, ये उसके लिए नहीं है, एक्चुअली सम्मेलन के लिए नहीं है ये बात। ये बात किसके लिए है, क्योंकि सम्मेलन में तो शील का वो होगा, प्रवर्तन होगा, क्योंकि वहाँ एक पतिव्रता कहलाएगी वो। ये बात उनके लिए है। रत्नकर्ण शावकाचार में श्वेतांबर मत विचार में एक प्रकरण लिखा है सदाशिव दास जी ने, कि एक मत ऐसा भी है जिनके साधु यदि उनके मन में काम भाव आए तो उनके जो अनुयायी हैं वो उन्हें अपनी स्त्री दान देते हैं और वो सुख प्राप्त करके वापस अपनी साधना में लग सकते हैं। इसको भी उनके यहाँ धर्म का है। समझ में आया कि नहीं आया? ये उस बात के लिए है, पंडित टोडरमल जी ने जो लिखा है। समझ में आई बात? तो ऐसा है। इसी प्रकार दया दान व पात्र दान के सिवा व अन्य दान देकर भी धर्म मानना सर्व कुधर्म है। इसी प्रकार दया दान, पात्र दान, इनके सिवा अन्य मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो हमें संसार में पुण्य के कार्य दिखाए जाते हैं ना, गायों को चारा खिलाना, बंदरों को संतरे खिलाना, केले खिलाना, भोजन जानवरों को भोजन खिलाना, जो धर्म मानते हैं ना, धर्म नहीं है। कहने का अर्थ इससे कोई धर्म होता, ये मानवता है। भूखे को भोजन कराना मानवता है, धर्म नहीं है। ऐसा है। व्रताधिक करके वहाँ हिंसाधिक व विषयाधिक बढ़ाते हैं, परंतु व्रताधिक तो उन्हें घटाने के अर्थ किए जाते हैं। तथा जहाँ अन्न का तो त्याग करे और कंद मूलाधिक का भक्षण करे वहाँ हिंसा विशेष हुई, स्वादानाधिक विषय विशेष हुए। समझ में आए? व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, और उनमें भी कई नाटक होते हैं, आपको बताएं। कषाय करते हैं, उसमें भी 10 लक्षण में आप देखो, सुबह पहले तो 10-11 बजे तक पूजन करेंगे, उसके बाद भोजन बना 2-3 बज जाते हैं, उसके बाद पूरा विषय कषाय में दिन निकलता है, धर्म प्रवर्तन कुछ नहीं होता। कि नहीं? क्यों? पढ़ते रहते, चिंतन तो करते नहीं है, समझते हैं नहीं है, विचार करते नहीं है, केवल पढ़ते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, जिंदगी इसी में निकल रही है। और ये हो गया संयम। पर इसका नाम धर्म नहीं है। व्रताधिक करते हैं, हिंसाधिक व विषयाधिक बढ़ाते हैं, परंतु व्रताधिक तो उन्हें घटाने के अर्थ किए जाते हैं। व्रत उपवास करते हैं ना, तो दूसरे कामों में लग जाते हैं, उससे क्या दिन आसानी से निकल जाता है। अब व्रत उपवास का मतलब क्या है, क्यों किए जाते हैं पता है? उपवास क्यों किया? उपवास शब्द का अर्थ क्या है? उप माने समीप, वास माने रहना,
अपनी आत्मा के समीप रहना, इसका नाम है उपवास। अब दिन में हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, इसका मतलब हुआ अब आपको कुछ बनाना नहीं है। और उपवास का मतलब केवल भोजन का त्याग नहीं होता, समस्त विषय कषाय का त्याग, उसका नाम उपवास है। केवल भोजन का त्याग उपवास नहीं है, सभी विषय कषायों का त्याग करना, उसका नाम है उपवास। मतलब आप आज अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय स्वाध्याय में देंगे, तत्व चिंतन में देंगे, इसका नाम उपवास है। ऐसा नहीं खाना नहीं खाएंगे, खूब बनाएंगे, टीवी देखेंगे, खिलाएंगे, बाकी सब करेंगे, खाली खाना नहीं खाएंगे तो उपवास हो गया, इसका नाम उपवास। फिर तो आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया कि नहीं? उपवास किया है यदि आपने, तो आपको स्वाध्याय और चिंतन में ही अपना सारा समय बिताना चाहिए, ऐसा है। दिन में तो भोजन करता नहीं है, रात्रि में भोजन करता है, वहाँ प्रत्यक्ष ही दिन भोजन से रात्रि भोजन में विशेष हिंसा भाषित होती है, प्रमाद विशेष होता है। ऐसे भी कुछ मत हैं जिनके यहाँ दिन में भोजन से ज़्यादा रात्रि भोजन करना अच्छा माना गया है, तो उनके लिए लिखा है प्रत्यक्ष हिंसा होती है, उसमें धर्म मानता है, तो ये धर्म नहीं है, क्या है? कुधर्म। व्रतादिक करके नाना श्रृंगार बनाता है, कुतूहल करता है, जुआ आदि रूप प्रवक्ता है, इत्यादि पाप क्रिया करता है। व्रतादिक का फल लौकिक इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट के नाश को चाहता है, कषायों की तीव्रता विशेष हुई, इस प्रकार व्रतादिक से धर्म मानता है, सो कुधर्म। होली इत्यादि वहाँ जुआ खेलने में भी लोग धर्म मानते हैं, संक्रांति वगैरह पे ऐसे कुछ पर्व हैं तो उसमें भी धर्म मान, दिवाली पे भी जुआ खेलने में धर्म मानते हैं लोग, तो वो भी कुधर्म है। पाप क्रिया करते हैं, हिंसा करते हैं, भयंकर पटाखे वटाखे फोड़ते हैं, खूब बहुत हिंसा होती है और उसमें धर्म मानते हैं, तो ये भी क्या है? कुधर्म। कोई भक्ति आदि कार्यों में हिंसादिक पाप बढ़ाते हैं, गीत नृत्य गानादिक व इष्ट भोजनादिक व अन्य सामग्रियों द्वारा विषय का पोषण करते हैं, कुतूहल प्रमादादिक रूप प्रवृत्ते हैं, पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं, धर्म का किंचित साधन नहीं है, वहाँ धर्म मानते हैं, सो सब कुधर्म है। नाच गान करेंगे, ऊधम करेंगे, भक्ति के अर्थ है नाम भक्ति का और काम मस्ती का, तो उसमें भी लोग धर्म मानते हैं, सो ये भी धर्म नहीं है, क्या है? कुधर्म। कितने ही शरीर को तो क्लेश उत्पन्न करते हैं, हिंसादिक उत्पन्न करते हैं, कषायादिक रूप प्रवृत्ते हैं। जैसे पंचाग्नि तपते हैं, सो अग्नि से बड़े छोटे जीव जलते हैं, हिंसादिक बढ़ते हैं। इसमें धर्म क्या हुआ? औंधे मुंह झूलते हैं, उर्दू बाहु रखते हैं, इत्यादि साधन करते हैं, वहाँ क्लेश ही होता है, ये कुछ धर्म के अंग नहीं। और भी अनेक प्रकार से काम करते हैं, पंचाग्नि तप करते हैं, शरीर को क्लेश पहुँचाते हैं, कोड़े मारते हैं और तलवार घुसे देंगे चारों तरफ, मतलब कई तरह के लोग कई तरह के काम करते हैं और उसमें धर्म मानते हैं। प्रत्यक्ष दिखता है, इसमें कषाएं बढ़ती हैं, धर्म होता नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं? पवन साधन करते हैं, मतलब वो वायु वाला, ये क्या बोलते हैं, अनुलोम विलोम वगैरह, योग वाले सारे, उसमें भी धर्म मानते हैं लोग। पवन साधन करते हैं, वहाँ नेति धोती क्रिया इत्यादि क्रियाओं में जलादिक से हिंसादिक उत्पन्न होते हैं। कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो उससे मानादिक बढ़ाते हैं, किंचित धर्म साधन नहीं है, इत्यादि क्लेश तो करते हैं। विषय कषाय घटाने का कोई साधन नहीं है। अंतरंग में क्रोध मान माया लोभ का अभिप्राय है, वहाँ व्रता क्लेश करके धर्म मानते हैं, सो सब कुधर्म। समझ आया? पवन साधन करते हैं, वो अनुलोम विलोम वगैरह वायु वाला, और नेति धोती, ये क्या करते हैं? नाक में कुछ डालना और उसको निकालना, घी वगैरह डालना नाक में, तो सब करते हैं ना, उसमें भी धर्म मानते हैं कुछ लोग। धोती माने ये उल्टी वाला काम, मतलब पहले तो कुछ बहुत सारा नमक वाला पानी जो होता है ना, उसको पहले बहुत सारा पी लेते हैं गर्म करके, और उसके बाद जीभ में ऐसे 2 उंगली डाल करके और उल्टी करते हैं पूरा, उसको भी धर्मादिक की क्रियाओं से जोड़ दिया जाता है। इससे क्या है? शरीर स्वस्थ हो जाता है, ऐसा मान्यता के साथ उसको धर्म माना जाता है, योग धर्म में माना जाता है, योग। तो योग को भी एक प्रकार से धर्म साधन कहा है। क्या है? अलग अलग व्यक्ति होते हैं ना, सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं उनके। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ मत ऐसे हैं, उनके लिए धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो यही धर्म है उनके लिए। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा भी होता है। कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाए कहीं किसी कारण से, तो मानाधिक बढ़ाते हैं, अपना अपना प्रचार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सब धर्म नहीं है, क्या है? कुधर्म है। कितने ही इस लोक में दुख सहन ना होने से व परलोक में इष्ट की इच्छा व अपनी पूजा बढ़ाने के अर्थ व किसी क्रोधाधिक से आपघात करते हैं, आत्मघात जैसा करते हैं। पति वियोग से अग्नि में जलकर सती कहलाती है, हिमालय में गलते हैं, काशी में करोत लेते हैं, जीवित मरण लेते हैं, इत्यादि कार्यों से धर्म मानते हैं, परंतु आपघात तो महान पाप है। शरीर आदि से अनुराग घटा था तो तपश्चरण आदि करना था, मर जाने में कौन धर्म का अंग हुआ, इसलिए आपघात करना कुधर्म है। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते, बताओ, अग्नि में जल गए, सती है, उनको सती कहलाई, इच्छा पूरी नहीं होती ना,
तो आत्महत्या कर लेते हैं, उसको भी धर्म मान लेते हैं। बहुत चल रहा है आजकल संसार में। अब मन में इच्छाएं तो बहुत है, अब पूरी होती नहीं है, भाई पाप का उदय ऐसा है, तो मर जाने को धर्म मानते हैं, यही मेरा धर्म है विधि, इससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो वो धर्म नहीं है भैया। इस लोक के दुख सहन ना होने से परलोक में इष्ट की इच्छा व अपनी पूजा बढ़ाने के अर्थ किसी क्रोधाधिक से आप घात करते हैं। क्रोधाधिक से, उसमें क्रोध है, अपनी इच्छा के लिए भाई हम जीवित रहेंगे, साथ नहीं जिए तो साथ मरेंगे, ये भी एक धर्म है, दुनिया याद रखेगी। समझ में आया कि नहीं आया? वो हीर रांझा की तरह हम लोग अमर हो जाएंगे, ये मान के भी लोग करते हैं। तो ये भी क्या है? कुधर्म है। पति वियोग से अग्नि में जलकर सती कहलाती है। बताओ, ये भाई सॉल्यूशन हुआ क्या किसी प्रॉब्लम का? हिमालय में गलते हैं, काशी में करोत लेते, माने जीवित मरण ले लेते हैं। ये आत्महत्या है, ऐसे कारणों में वो धर्म मानते हैं। सो ये धर्म नहीं, क्या है? कुधर्म। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से कुधर्म के अंग हैं। कहाँ तक कहें? जहाँ विषय कसाय बढ़ते हों और धर्म माने सो सब कुधर्म जान। देखो काल का दोष, जैन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्ति हो गई है। जैन मत में जो धर्म पर्व कहे हैं वहाँ तो विषय कषाय छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग्य है, उससे तो ग्रहण नहीं करते। व्रतादिक का नाम धारण करके नाना श्रृंगार बनाते हैं, इष्ट भोजनादिक करते हैं, कुतूहलादिक करते हैं, वह कषाय बढ़ाने के अर्थ कार्य करते हैं, जुआ इत्यादि महान रूप प्रवर्तन। व्रतादिक नाम रखते हैं और मेवा बनाते हैं, बढ़िया शानदार हाई क्वालिटी का भोजन बनता है व्रत के नाम पे, उपवास के नाम पे। तो भैया ये धर्म नहीं है, क्या है? कुधर्म है। संयम रूप प्रवर्तना था विषय कषाय छोड़कर। उल्टा जैन पर्वों में विषय कषाय आजकल बहुत बढ़ने लगे हैं, बहुत बढ़ने लगे हैं। कई तरह की चीज़ें केवल दिखावे के अर्थ, पैसा तो है ही फालतू और अपने आप को बड़ा दिखाना है। आज तक जो दुनिया ने नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे, ये भावना भी क्या है? कुधर्म है, धर्म नहीं है। पूजनादि कार्यों में उपदेश तो यह था कि सावध्य लेसो बहुपुण्य राशो दोषाय नालम। बृहद स्वयंभू स्तोत्र में एक श्लोक आता है, वहाँ अर्थ है कि बहुत पुण्य समूह में आपका अंश दोष के अर्थ नहीं है। इस छल द्वारा पूजा प्रभावनादि कार्य में रात्रि में दीपक से, अनंत कायादिक के संग्रह द्वारा वह अयत्नाचार प्रवृत्ति से, हिंसादिक द्वारा पाप तो बहुत उत्पन्न करते हो। स्तुति भक्ति आदि शुभ परिणामों में नहीं प्रवृत्ते, वह थोड़े प्रवृत्ते हैं, वहाँ नुकसान बहुत है, नफा थोड़ा है या कुछ नहीं है, ऐसे कार्य करने में तो बुरा ही दिखता है। कहने का अर्थ यह है, श्लोक है बृहद स्वयंभू स्तोत्र में कि सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो दोषाय नालम। मतलब यदि बहुत धर्म का कार्य हो और उसमें थोड़ी हिंसा हो रही हो तो उसको आप दिमाग में मत लो, कोई बात नहीं। पुण्य ज़्यादा हो रहा है ना, धर्म के अर्थ हो रहा है ना, थोड़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन हो क्या गया, समाज में हिंसा तो बहुत कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, डांस नृत्य सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भक्ति उसमें रहती नहीं है, धर्म कुछ रहता नहीं है, केवल पाप पाप रह गया। तो ये तो धर्म हो सकता नहीं, पूरा कुधर्म हो गया। तुमने आर्केस्ट्रा बुला लिया, वो पता नहीं क्या गा रहा है और तुम लगे हो नशेड़ियों की तरह नाचने के लिए मंदिर में। ऐसे ही करते हैं वो, फिल्मी गानों पे भजन बना लाते हैं, लौकिक गानों पे भजन बना लाते हैं, अन्य मतों के गानों पे भजन बना लाते हैं, और उसमें वो वास्तव में वीतरागी भगवंतों के ऊपर सही बैठ भी रहा है कि नहीं बैठ रहा है इसका भी विचार नहीं है, गाए जा रहे हैं बस। समझ में आया कि नहीं? रागी वीतरागी में अंतर पता नहीं है। अब जो भजन वो आर्केस्ट्रा वाले जो बाहर से बुलाए जाते हैं, तो वो जो भजन गा रहे हैं वो हमारे वीतरागी जिनेंद्र भगवान के ऊपर उस भजन के शब्द सही बैठ भी रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं इसका भी विचार नहीं करते समाज के लोग, और नाचने लगे हैं पागलों जैसे। उन्हें कोई मतलब नहीं है, नाच रहे मेरी तो पतंग उड़ गई है। अरे भाई कौन सी पतंग उड़ गई तेरी, हमें भी तो पता है। और नाचते रहते हैं। उन्हें कभी ये नहीं सोचते कि ये जो आर्केस्ट्रा में व्यक्ति भजन गा रहा है ये फिल्मी गानों की लय पे, एक बार इससे पूछे इस भजन का सही मतलब बता क्या है, मतलब समझा जो तुम गा रहे हो। कभी नहीं कोई समाज का व्यक्ति पूछता, नाचने से मतलब है और उसको पैसे दे देना, वो पैसे लेके चला जाएगा। ये चल रहा है समाज में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे भजन तो ऐसे, भक्ति मतलब क्या है यार? भक्ति मतलब क्या? भक्ति मतलब भगवान का गुणानुवाद। एक लाइन को एक व्यक्ति बोल रहा है माइक में और सब लोग उसको दोहरा रहे हैं बड़े आसान बड़े भाव से, इसका नाम भक्ति है। ऐसा नहीं फिल्मी गानों पर रिमिक्स करके वो पता नहीं कैसे स्पीड में गा रहा है, ढम 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 बज रहा है और आप नाचे जा रहे हो, भक्ति हो गई। अरे भाई साहब क्या भक्ति कराई थी उन्होंने आकर के, क्या अरे भाई क्या कर रहे हो आप? जिनेंद्र भगवान सामने विराजमान है, थोड़ा तो संयम रखो, थोड़ा तो सम्मान रखो जिनेंद्र भगवान का हृदय में। करने लगते हैं जो मन में आता है।
तो ये क्या है, ये धर्म नहीं है, कुधर्म है, ऐसा है। समझ में आया? तथा जिन मंदिर तो धर्म का ठिकाना है वहाँ नाना कुकथा करना, सोना इत्यादि प्रमाद रूप प्रवृत्ति हैं, तथा वहाँ बाग बाड़ी इत्यादि बनाकर विषय कसाय का पोषण करते हैं। लोभी पुरुष को गुरु मानकर दानादिक देते हैं, उनकी असत्य स्तुति करके महंतपना मानते हैं, इत्यादि प्रकार से विषय कसायों को तो बढ़ाते हैं और धर्म मानते हैं, परंतु जिन धर्म तो वीतराग भाव रूप है उसमें ऐसी विपरीत प्रवृत्ति काल दोष से ही देखी जाती है। इस प्रकार को धर्म सेवन का निषेध किया। जिन मंदिर तो भाई धर्म का ठिकाना है वहाँ भी तुम विषय कषाय के पोषण के काम करते हो, सो वो धर्म नहीं है, कुधर्म। यहाँ तो कम से कम जिनेंद्र भगवान की स्तुति भक्ति करो शांति से बैठ करके। तुम्हें यहाँ भी नाच गान करना है तो ये धर्म नहीं है, क्या है, कुधर्म। अब इसमें मिथ्यात्व भाव किस प्रकार हुआ भाई, तो कहते हैं देखो ऐसा है, तत्व श्रद्धान करने के प्रयोजन में एक यह है कि रागादिक छोड़ना, और इसी भाव का नाम धर्म है। यदि रागादिक भावों को बढ़ाकर धर्म माने वहाँ तत्व श्रद्धान कैसे होगा। तथा जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ रागादिक भाव तो पाप है, उन्हें धर्म माना सो ये झूठा श्रद्धान हुआ, इसलिए कुधर्म के सेवन में मिथ्यात्व भाव है। भाई धर्म का अर्थ है रागादिक का घटना, और तुमने धर्म के अर्थ रागादिक बढ़ाए तो आपने तत्व श्रद्धान गलत किया, इसलिए मिथ्या दर्शन हुआ, मिथ्या भाव। इस प्रकार कुदेव कुशास्त्र को गुरु के सेवन में मिथ्या भाव की पुष्टि होती जानकर इसका निरूपण किया। षट पाहुड़ में आचार्य कुंद कहते हैं, मोक्ष पाहुड़ में, कुच्छी देवम धम्मम कुच्छिलिंगम च बंदई चोदू लज्जा भय गारव दो मिच्छा दिट्ठी हवे सो। यदि लज्जा से, भय से व बड़ाई से भी कुत्सित देव को, कुत्सित धर्म को व कुत्सित लिंग को बनता है तो मिथ्या दृष्टि होता है। षडनायतन मतलब कुदेव, कुगुरु और कुधर्म को बंधता है, लज्जा भय गारव किसी भी कारण से, तो वो मिथ्या दृष्टि होता है, ऐसा मोक्ष पाहुड़ में लिखा है। इसलिए जो मिथ्यात्व का त्याग करना चाहे तो पहले कुदेव, कुगुरु, कुधर्म का त्यागी हो, सम्यक्त्व के 25 मलों के त्याग में भी अमूढ़ दृष्टि में व षडायतन में इन्हीं का त्याग कराया है, इसलिए इनका अवश्य त्याग करना चाहिए। मतलब इनके बिना सम्यक दर्शन हो सकता। कुदेव, कुगुरु, धर्म और उनके स्थान, इसका नाम है षडायतन, उनका त्याग करना चाहिए। तथा कुदेव आदि के सेवन से जो मिथ्यात्व भाव होता है वह हिंसादिक पापों से बड़ा पाप है। इसके फल से निगोद नरकादिक पर्याय पाई जाती हैं, वहाँ अनंत काल पर्यंत महासंकट पाया जाता है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति महादुर्लभ हो जाती है। देखो सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है भाई। जैन धर्म में पहले बड़ा पाप छुड़ाया जाता है, फिर छोटा पाप छुड़ाया जाता है, और मिथ्यात्व से बड़ा पाप इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए पहले मिथ्यात्व छुड़ाते हैं, बाद में दूसरी छोटी छोटी चीज़ें छुड़ाई जाती हैं। इसलिए लिखा चौथे गुणस्थान से जैन धर्म शुरू होता है, सम्यक दर्शन के बिना जैन धर्म शुरू होता नहीं। तुम भले जैन कुल में उत्पन्न हो गए, लेकिन सम्यक दर्शन के बाद ही वो सच्चा जैन श्रावक कहलाएगा, ऐसा है। देखो क्या कहा, कुदेव आदि के सेवन से जो मिथ्यात्व भाव होता है वह हिंसादिक पापों से बड़ा पाप है, उसके फल से निगोद नरकादिक पर्याय होती है, इसलिए अनंत काल पर्यंत महासंकट होता है, इसलिए सम्यक ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है। षट पाहुड़ में लिखा यही बात, कुच्छिए धम्मम मीरहो कुच्छिए पाषंडी भक्ति संजुत्तो कुच्छिए तवम कुणंतो कुच्छिए गई भाइणो हुई। जो कुत्सित धर्म में रत है, कुत्सित पाखंडियों की भक्ति से संयुक्त है, कुत्सित तप को करता है, वह जीव कुत्सित अर्थात खोटी गति को भोगने वाला होता है। जो कुधर्म में रहते, कुगुरुओं से संतुष्ट है, कुगुरुओं का श्रद्धान करता है, कुगुरुओं की बातों को स्वीकार करता है, उनकी सेवा करता है, कुत्सित तप को करता है, और कुधर्म कुदेव कुगुरु को मानता है, उसकी खोटी गति ही होती है। सो हे भव्यों, किंचित मात्र लोभ से व भय से कुदेवादि का सेवन करके जिससे अनंत काल पर्यंत महादुख सहना होता है, ऐसा मिथ्यात्व भाव करना योग्य, बिल्कुल भी योग्य नहीं। जिन धर्म में तो ये आमनाएं हैं कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया, आ गया ना। इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़वाया है। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, वे अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। निंदा प्रशंसादि के विचार से शिथिल होना योग्य। छोटी मतलब लोग क्या कहेंगे, संसार में रह करके करना पड़ता है, समाज में रहना है तो करना पड़ता है, ऐसी जो सोच है उनके लिए लिखा है।
कि भैया ये मिथ्या तो सबसे बड़ा पाप है, ये लोग आपके साथ नरक जाएंगे क्या? ये लोग तो नरक जाएंगे, अगर आपको भी इनके साथ जाना है तो आप उनको दिखाने के लिए, समाज में रहने के लिए करो। लेकिन ये धर्म का मार्ग है, यहाँ तो अकेले चलना होता है, सबको देख के नहीं चलना होता। उनकी गति खोटी होनी है तो आप भी क्या उनको दिखाने के लिए वैसा ही करोगे? नहीं, सोचो आप। इसलिए लिखा, क्या लिखा? नीति शतक में लिखा है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु व यथेष्टम अद्येव वास्तु मरणम तु युगांतरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कहते हैं कि कोई निंदा करता है तो करो, स्तुति करता है तो करो, लक्ष्मी आओ जाओ जो भी हो, मरण हो जाए तो हो जाए, अभी कुछ भी हो जाए, परंतु नीति में निपुण पुरुष न्याय मार्ग से एक डग भी चलित नहीं। मेरी भावना में यही तो लिखा है, इसी का हिंदी अनुवाद है मेरी भावना में। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवी या जावी, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। इसी नीति का श्लोक का पद्य अनुवाद है वो। कोई निंदा करता है तो करो, प्रशंसा करता है तो करो, लक्ष्मी आए जाए कोई दिक्कत नहीं है, अब भी मरण हो जाए कोई समस्या नहीं है, किंतु न्याय मार्ग से विचलित नहीं होना। मतलब संसार को दिखाने के लिए काम मत करना, ऐसा कह रहे हैं। वर्तमान में बहुत कहते हैं लोग ऐसा, भाई समाज में रहना है तो करना पड़ता है, तुम्हारा क्या है, तुम तो जंगल में बैठे हो। भाई समाज नरक जाएगी तो तुम भी जाओगे साथ में, सोचो जरा। हैं, कुधर्म तो कुधर्म है, समझ में है कि नहीं है? जब आपको पता है कि ऐसे धर्म नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, तो क्यों करना, अर्थात वो कुधर्म है। ऐसा न्याय विचार का निंदा प्रशंसादिक के भय से, लोभादिक से अन्याय रूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति करना युक्त नहीं। किसी भी कारण से मिथ्यात्व प्रवृत्ति करना युक्त नहीं। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचती है, पूरी दुनिया किसको मानती है, ये सब सोच करके आप निर्णय करोगे तो आप भी दुनिया के साथ वहीं जाना जहाँ वो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? धर्म में तो अकेले चलने का काम है, लोगों के हिसाब से चलने का काम नहीं है। अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य। सभी तरह से कुछ भी लगा लो आप अपने मन से, देव गुरु धर्म सर्वोत्कृष्ट हैं और उन्हीं के आधार से धर्म हो सकता है। जब देव गुरु धर्म का ही निर्णय सही नहीं होगा तो फिर मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा, सोचो। इसलिए कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य। सबसे पहले ये करना पड़ेगा आपको, उसके बाद बाकी सब करो। कुदेव आदि का त्याग न करने से मिथ्यात्व भाव पुष्ट होता है। वर्तमान में यहाँ इनकी प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है, इसलिए इनका निषेध रूप निरूपण किया। उसे जानकर मिथ्यात्व भाव छोड़कर अपना कल्याण करो, ऐसा कह रहे हैं। भाई कुदेव कुगुरु धर्म की प्रवृत्ति विशेष है वर्तमान में संसार में, इसलिए इनका निरूपण किया। आप ठगे ना जाओ संसार में। यदि आप अपना सुख चाहते हो तो ये बातें सबके लिए नहीं है। दौलत राम जी भी लिख के गए हैं और पंडित टोडरमल जी ने भी पहले अधिकार में इस बात को क्लियर किया है कि ये सबके लिए नहीं लिख रहे हम। किसके लिए लिख रहे हैं? जो अपना कल्याण, जो चाहो अपनो कल्याण, जिसको अपना आत्म कल्याण करना है ये उसी के लिए लिखा जा रहा है, सबके लिए नहीं। तो यदि तुझे संसार से पार उतरना है, यदि तुझे दुखों का अंत करना है, यदि तू अनादिकाल से दुखी है और तू इन दुखों से पार होना चाहता है, तो सबसे पहले क्या कर, कुदेव कुगुरु कुधर्म को त्याग कर। कैसे करें? कौन कुगुरु है, कौन कुदेव है, कौन कुशासन है, कैसे पता चलेगा? शास्त्र के आधार, जैसा हमने बताया है, जैसा दिगंबर आचार्य ने स्वरूप कहा है देवसास गुरु का, वैसा मिले तो मान, ना मिले तो यही सबसे पहले ये निर्णय कर। और उसके बाद फिर कल से 7वां अधिकार शुरू होगा, तो अपन बताएंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय।